इंडिया में टेस्ला का ऑफिशियल स्टोर, शोरूम या आप कुछ भी कह सकते हैं, टेस्ला ऑफिशियली इंडिया में आ चुकी है कंपनी। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान अगर रशिया से ऑयल लेने जा रहा था तो उस पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट को ही हटा दिया गया। क्या इंडिया भी प्रेशर में आएगा? क्या रशिया से ऑयल लेना बंद करेगा या नहीं करेगा? और सेकेंडली क्या वजह है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो यूट्यूब का ऑफिशियल यहाँ पे ऑफिस हो, ऐसी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही? उसकी रीजन पाकिस्तानी पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बिशारत अली। आपका नाम? शनावर हुसैन। क्या करते हो शनावर? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? ब्रोकर। अच्छा, एज ए ब्रोकर। और आप क्या करते हैं मैं भाई? भी जॉब करता हूँ। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम मौजूदा सूरत पाकिस्तान की? जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, मेडिसिन की इंडस्ट्री हो, पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज क्यों नहीं आ रही उतनी जितनी आनी चाहिए? दुनिया का छठा बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से। पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी नहीं आ रही तो पाकिस्तान के इस वक्त तो बुरे हालात है। हम लोग बिजली के बिल दें, अच्छा, बिजली में इतनी महंगाई, और महंगाई का तो तूफान आया हुआ है पाकिस्तान। ठीक है। नहीं, अब गवर्नमेंट कह रही है हमने बड़ी सब्सिडी दी है, हम लोगों को, अवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। किन को सब्सिडी दी है? हमें तो कोई सब्सिडी नहीं मिली। हर चीज पे तो टैक्सेस लगे हैं। अगर आप ये सोलर सिस्टम में देखें तो उन्होंने 25% टैक्सेस लगा दिए हैं। तो ये मजीद उनके जो बिल में रिलीफ दे रहे थे उन्होंने इधर से पूरा कर लिया अपना बजट। ठीक है, लेकिन एक बात है ना, भाई ने भी बोला, आपने भी बोला, टैक्स तो हर कंट्री में है दुनिया के। कोई एक कंट्री बता दो जो टैक्स फ्री है, मतलब कि उधर टैक्स है ही नहीं। दुबई में सुना है लेकिन थोड़ा वो बहुत, लेकिन उतना वो रिलीफ भी बिजनेस। तो दे रहे हैं ना। देखिए, अगर हम चाइना को देख लें तो इतना उन्होंने अपनी अवाम को रिलीफ दिया हुआ है ठीक कि है, हर बंदा जो है वो तकरीबन 40 साल तक काम करता है, उसके बाद वो फ्री हो जाता है। ठीक हो यहाँ गया। तो बंदा पैदा होता है तो उससे ऊपर कर्जा है। ठीक है। नहीं, जो बच्चा- इधर जैसे भी मेरा सवाल ये था कि इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इधर कोई कंपनी आएगी, इधर वो अपना सेटअप लगाएगी, जॉब्स भी इधर के लोगों को मिलेंगी। अभी खबर ये आ रही है टेस्ला, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो ऑफिशियली इंडिया में आ चुकी है। कभी हम सुनते हैं एप्पल आ गया, एप्पल का ऑफिशियल स्टोर आ गया, कभी हम सुनते हैं जी यहाँ वहाँ पे जो है यूट्यूब का ऑफिशियल ऑफिस आ गया। क्या वजह है पाकिस्तान में ये कंपनियां क्यों नहीं आती? ये बड़े बड़े ब्रांड क्यों नहीं आते? जी, साहब, जी। ये एक तो यहाँ पे महंगाई का है। अच्छा। और दूसरे नंबर पे वो ये समझते हैं कि उनका पैसा जो है सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है? गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे गवर्नमेंट तो है, लेकिन वो दूसरे ममालिक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा उनको जो है वो टैक्सेस फेस नहीं करने पड़ते। जैसा कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, हाँ। टैरिफ लगाए गए हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनपे मोबाइल इंडस्ट्री में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लें, तो इतने ज्यादा टैरिफ लगाए गए हैं कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इम्पोर्ट करेगा कोई चीज, तब भी उस पे ज्यादा टैक्सेस हैं। एक्सपोर्ट करेगा तब भी ज्यादा टैक्सेस है। भाई आप मुझे बताएं क्या वजह है? कंट्री हमारा है, यानी पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम क्यों अमेरिका की बात मानते हैं? देखें, पाकिस्तान इन्होंने जो बोला ना कि भाई अमेरिका की तरफ से टैरिफ तो टैक्स तो पता नहीं क्या लगा दिया गया, हम क्यों मानते हैं किसी की बात? ये तो इनसे पूछना चाहिए जिनका काम हुक्मरानों से। हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि हम उनकी पैरोकार हम उनके क्यों बने हुए हैं, ठीक है। क्यों हम उनसे मदद लेते हैं, क्यों हम उनसे लेते हैं, पैसे लेते हैं। ठीक है, इस नहीं, पैसे इसलिए लेते हैं ना कंट्री को चला सके। साफ जाहिर सी बात है, अगर हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो वो जो हमें पैसे दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं। फंड दे रहे हैं, वो उन्होंने बंद कर देना। और हमारा मुल्क जो फंड पे ही चल रहा है फिलहाल, ठीक है। वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे अच्छा, एक और चीज है, आपने जैसे बोला ना अमेरिका प्रेशर डालता है जी, तो हमें बिल्कुल। बात माननी पड़ती है। साफ साफ। अभी खबर ये आ रही है कि अमेरिका या नेटो की बात कर लें, सिर्फ अमेरिका की, नेटो के जो चीफ है उसने बोला है कि रशिया से ऑयल ना लेना इंडिया, ना चाइना, ना ही ब्राजील। आपको लगता है कि ये कंट्रीज उनके प्रेशर में आएंगे? चाइना अमेरिका के प्रेशर में, नेटो के प्रेशर में आएगा? साफ जाहिर सी बात है, क्योंकि चाइना के सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो है वो यूएसए है। ठीक है, आपको ये बताया कि एप्पल की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो चाइना में है। ठीक है। ऐसा ही है ना, ऐसे ही। 90% इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीजें हैं वो चाइना बनती हैं। चाइना में बनती है, और उसका जो इम्पोर्टर है वो सबसे बड़ा यूएसए है। ठीक है। तो साफ जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका उन पे टैरिफ लगाता है या टैक्सेस लगा रहा है, या जो वो भी लगाएंगे तो उनको उनकी बात जो है वो डील करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। ऐसे ही है। और अगर ईरान जो जिस तरह के ईरान और इसराइल की ये जो जंग चल रही थी इसमें मामला काफी ज्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। और अगर ईरान दुनिया के नक्शे कदम पे तीसरा न्यूक्लियर प्रोग्राम इस्लामिक बन जाता पाकिस्तान, तो ये हो सकता था कि पाकिस्तान के साथ उसके मामला अच्छे हो जाते और हमें
पाकिस्तान ईरान जो है वो ऑयल सप्लाई कर सकता था। ठीक हो और गया, इससे अभी तो क्या- उस पे पाबंदी है ना। अभी तो पाबंदियां लग गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये ख्याल तो किया जा रहा है ना कि हो सकता है कि ठीक है। वो दोबारा से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करे ठीक है। और यहाँ पे वो पाकिस्तान के साथ मिल के आगे बढ़े। हाँ, एक वक्त था 2004 2005 की बात है, हमारे मुल्क में टेक्सटाइल का इतना ज्यादा फैसलाबाद में टेक्सटाइल का एशिया में नंबर 1 आते थे। ठीक है। आज टेक्सटाइल का काम सारा इंडिया में क्यों है? क्यों है? पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद, बांग्लादेश में बहुत है। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में ये क्या वजह है कि ये टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, हर चीज पे टैक्स लग रहा ठीक है, है। गरीब आदमी तो पिस के रह गया। नहीं भाई देखे ना, यही बात मैं ये इनसे भी पूछ रहा था, आपसे भी ये कह रहा हूँ, टैक्स तो दूसरे कंट्रीज में भी है, क्या बांग्लादेश में टैक्स नहीं है या इंडिया में टैक्स नहीं है, चाइना में टैक्स वो नहीं है? सहूलत देते हैं, वो अपनी आवाम को सहूलत देते हैं। इधर क्या सहूलत है आवाम को? ठीक है। इधर तो बिजली में ये खून जो निचोड़ ब्रिज रहे हैं। बनते हैं, ये मेट्रो स्टेशन बनते हैं, ये तो मेट्रो ये किसके पैसों से बन रहे हैं, ये भी तो आपके देखिए। टैक्स के पैसे ये भी बन किस रहे हैं ना। हाँ ऑरेंज ट्रेन बन गई, अब तो पता नहीं ये भी आया है, पता नहीं सुना है कि ऐसी सड़क लाहौर में बनने वाली है जो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है प्रोड्यूस करेगी, उस पे सोलर लगे होंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस उस पे भी गरीब जो है, गरीब के घरों को साफ करेंगे। अच्छा। गरीब के घरों को साफ करके गरीब का खून निचोड़ के वो सब कुछ बनता ठीक है, है। मगर गरीब को सहूलत कुछ नहीं मिलती। अच्छा, सहूलत पाकिस्तान में कुछ नहीं है। एज ए स्टूडेंट या एज ए मतलब यंगस्टर क्या समझते हो आने वाले टाइम में, जैसे दुनिया के दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्टर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, हमारे नेबर में देखें, अगर वो दुनिया का पहला बड़ा आबादी के लिहाज से, या चाइना और इंडिया दोनों एक बराबर आगे पीछे ही आबादी के लिहाज से, तो हम भी तो 5वें 6ठे बड़े कंट्री है ना, तो इधर भी तो लोग आने चाहिए, कंपनीज आनी चाहिए, आएंगे आने वाले टाइम पे। हाँ ख्याल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा लेकिन ख्याल- मुमकिन नहीं है। अच्छा, मुमकिन है, लेकिन अगर हम हाँ, अपने- अगर हमारे अपने हुक्मरान बेहतर करें। अगर हमारी हुकूमतें अच्छी हो जाएं तो साफ जाहिर सी बात है हमारे साथ, जैसा कि इमरान खान ने चाहा था कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, ठीक है, और अगर हम ऑयल लेंगे। रशिया हाँ अगर रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाते तो हमें 165 पे ऑयल मिलना था, ओहो, ऐसा ही था ना। ठीक है। उस टाइम हमें जो ऑयल फेस करना पड़ रहा था वो तकरीबन 250 पे था, ऐसा ही है, और आज देखे तो वो 270 पे जा रहा है, ठीक और है। अगर हमें वहाँ से मिलता है 160 पे, ठीक तो है। यहाँ पे अगर उस पे ज्यादा खर्चा वगैरह डाल के वो 20 तक जा सकता, ऐसे मतलब ही। 200 तक हमें जो है वो ऑयल मिल जाता, लीव मिल सकता था, तो ये अवाम के लिए एक अच्छा मंसूबा नहीं, था। इमरान खान की आपने बात की कि वो रशिया से ऑयल लेना चाह रहे थे, जी, जी। क्या समझते हैं ईरान में भी तो बड़ा ऑयल मौजूद है, तो ईरान से हम ऑयल ले लें, उनके साथ तो तल्लुकात भी बेहतर है हमारे, क्यों नहीं ले रहे? यही तो मसला है ना कि अमेरिका की तरफ से हमें टैरिफ फेस करने पड़ रहे हैं, जो या टैक्सीज हैं, पाबंदियां हाँ ईरान को इतनी face- ज्यादा पाबंदियां, ईरान पे भी बहुत ज्यादा सेशंस लगाए गए हैं, पाकिस्तान पे भी इतने ज्यादा सेशंस है, तो इस वजह से हम ऑयल तो नहीं ना वहाँ से इम्पोर्ट कर सकते। ठीक है, जैसे ईरान पे पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं, हाँ। वैसे ही अब रशिया पे पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है। इवन ब्राजील, इंडिया और चाइना को बोला है नेटो ने के चीफ ने कि भाई आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते। क्या लगता है कि इंडिया प्रेशर में आएगा या वो अपनी मर्जी करेगा? नहीं देख, यही ख्याल किया जा रहा है कि जिस तरह क्योंकि वो पहले भी तो लेता रहा है। हाँ, तो इंडिया इतना ज्यादा वो प्रेशराइज नहीं होता जितना पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के हुक्मरान प्रेशराइज हो रहे वो क्यों नहीं होते? मतलब वो भी तो हमारे जैसे लोग हैं, उनमें क्या फर्क है हमारे में और उनमें क्या फर्क है आपके ख्याल से? हैं। ये बस यही फर्क है कि उनके हुक्मरान, उनकी सियासत, उनकी पॉलिसीज अच्छी हैं, हमारी पॉलिसीज नाकिस पॉलिसीज हैं, तो नहीं, हमें भी बेहतरी की जरूरत है, ये नहीं है कि वो बेहतर है या हम नहीं बेहतर, लेकिन ओवरऑल हमें चाहिए कि हम भी बेहतरी की तरफ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? थोड़ा सा अगर आगे आ जाए, 1-2 मिनट की ये भाई से बात मैं कर रहा था सिंपल सी के इंटरनेशनल कंपनीज, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, कोई भी, वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट या पाकिस्तान में आके क्यों नहीं अपना काम करते? वैसे तो जो भाई कह रहे हैं ना, इससे तो मैं तो एग्री नहीं करना, एग्री नहीं करते? नहीं एग्री नहीं क्या वजह? क्योंकि जो यूथिया लेवल है ना वो एक अलग है। ठीक है, वो हम मेरी इस वक्त तो हर एक की अपनी राय अपनी है। अपनी सोच है, इनकी भी अपनी राय है। जी जी। मैंने हर दौर देखा अल्हम्दुलिल्लाह, खास करके नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, आपने इमरान खान का भी, आपने शायद मुशर्रफ का भी मुशर्रफ का भी देखा है। ठीक है, उसकी हुकूमत अच्छी रही है, अच्छा। मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था। ठीक है। उसको जो साथ में कंपेन थी ना उसकी, वो नहीं चौधरी बिरादरान, इधर नहीं, अभी हम कंपैरिजन नहीं किसी से कर रहे कि भाई कौन सी सियासी पार्टी अच्छी है, हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज क्यों नहीं आ रही, जैसे दूसरे कंट्रीज में आ रही हैं, इंडिया में आ रही हैं, चाइना में आ रही हैं, पाकिस्तान अभी में। अभी जो मुल्क के हालात है ना, हाँ। वो तो आपका ओपिनियन ठीक है। तो जो उसकी मुल्क जिम्मेदार कौन है? हम आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, ये भाई जिम्मेदार हैं, नहीं, ये वो तो एब्सोल्युटली हुकूमत ही है।
कोई भी हो, चाहे ये नहीं है कि नून लीग की है, पीटीआई की है, किसी की भी है, वो तो हुकूमत ही है। ठीक है, ये अगर कब तक ऐसे ही चलेगा? अरसा गुजारना पड़ेगा, जो कांटे बो के गए हैं ना, हाँ। उसको निकालने में भी टाइम तो लगता है, और जब टाइम लगता है उस टाइम से पहले कांटे निकलते नहीं है और आखिरी कांटा निकलने तक। अभी देखिए हमारी मौशियत भी बेहतर जा रही है, कारोबार जो है वो लिहाज से एक हिसाब से नॉर्मल है, बेहतर नहीं है, नॉर्मल है। इकोनॉमी बेहतर जा रही है, इकोनॉमी बेहतर जा रही है, कारोबार नॉर्मल है। ठीक है, कि रोजी हर बंदा खा के ही सो रहा है। क्यों जी? कारोबार नॉर्मल चल रहा है, हालात बेहतर जा रहे हैं, हालात बेहतर हैं। और कितने बेहतर, 1500 दिहाड़ी लगती, 2000 का चलान कर ये ले जी, क्यों जी हालात बेहतर हैं? हालात बेहतर हैं भाईजान? हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? हमारी जो इनकम है वो कम है और हमारे ऊपर जो टैक्स है वो टैक्स ज्यादा है। है वो ज्यादा है। हाँ जी, हालात बेहतर है। हालात बेहतर है, रोटी सारे रब ने जो वादा किया, रोटी तो तो सब सब मिलेगी। खानी है, वो गल तो- है कि हाँ। हालात उस टाइम तक नहीं हालात ठीक हो सकते जिन्ना तक इंसाफ नहीं आ सकता। साफ नहीं आएगा। हाँ। नहीं देखे ना, नबी देखे करीम ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी 1500 साल पहले, जिस माशरे च इंसाफ नहीं होना वो माशरे कभी नहीं चलते। जुल्म का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, जेड़ा जुल्म का निजाम है जेड़ा वो नहीं चल सकता। ठीक है, आप क्या कह रहे थे कि कब तक ये बेहतरी ये आएगी? देखे ना 35 साल हो गए हैं। अगर हम हुकूमत को देखें, हाँ। नवाज शरीफ की हुकूमत 35 साल हो गए हैं, ठीक है, तो 35 साल से हम कर्जा ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो अगर ये दूसरे ममालिक से हम ताल्लुकात अच्छे कर लें, जैसा कि अभी रशिया के साथ हो जाते, अभी अगर हम रशिया को छोड़ दें, अगर हम ईरान के साथ ही अच्छे ताल्लुकात कर लें, तो हमारा सबसे बड़ा मसला जो ऑयल की एक्सपोर्ट है या इम्पोर्ट है, जो हम वो तो हमारा फेस हो सकता है वो ना। बेहतर हो सकता है। हाँ। दूसरे नंबर पे ईरान तो ये कह रहा है अपना गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा करें, हम वो भी नहीं प्रेशर की वजह से कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल पाइप बिछे हैं लेकिन वो जी। प्रोजेक्ट लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे मुकम्मल नहीं हो सका। इस वजह से नहीं हो सका कि अमेरिका की तरफ से काफी ज्यादा पाबंदियां फेस करनी पड़ रही हैं। और अगर ये देखें इंडिया की तरफ भी तो वही मामला है, वही अमेरिका। हाँ, अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया पे चल रहा है, ऐसा ही है ना। पूरी दुनिया पे उसने सेशंस लगाए हैं हर मुल्क पे, लेकिन पाकिस्तान पे उसने ज्यादा पाबंदियां इसलिए लगाई हुई हैं, पाकिस्तान उनसे ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है। लेकिन आपको पता है आजकल जो खबरें हैं ना, जो मेरी एक असेसमेंट है, इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिलेशन बेहतर है। आपको पता है हमारे चीफ मार्शल साहब भी गए हैं, फील्ड मार्शल साहब जी, जी, बिल्कुल। रिलेशन आजकल बेहतर है, लेकिन अमेरिका का पता नहीं चलता कब वो हमारे साथ, कब वो इंडिया के साथ, कब वो किसके साथ। देखें बात जो भाई कह रहे हैं ना, वो भी किसी हद तक ठीक है। इंटरनेशनल प्रेशर जो वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा, फेस करना। आप किस हालात से कहाँ जा रहे हो? ठीक नहीं तो, लेकिन वो भाई ने साथ ये क्या दूसरे कंट्रीज क्यों नहीं फेस करते? तो इंडिया क्यों रशिया से आयल ले रहा है? इंडिया तो लड़ रहा है, लाडला है या फिर वो अपनी बात मनवा इंडिया तो लड़ रहा है, सबको पता है। सारी आजाद फॉरेन नहीं, लाडला है या फॉरेन पॉलिसी बेहतर है? आजाद है। उनकी जो पॉलिसीज है वो अच्छी है, ठीक है, क्योंकि उनके मुआहदे इस बेस पे किए जाते हैं ना कि हम थोड़े टैरिफ जो है वो फेस करेंगे, और मेरे ऊपर जो भी वो कहते हैं हम हमारे हुक्मरान अंधेधुंध उस पे सिग्नेचर कर देते हैं, जो पॉलिसी वो बना के भेजते हैं, हमारे हुक्मरान कहते हैं ठीक है। ठीक है। दस्तखत की बात करें तो वो तो खान साहब ने की है। अच्छा, बहुत चले सारे। किसी के हम ऐसी नाम भी हो। हाँ, हुकूमत जो भी हुकूमत आई है, जो भी हुकूमत है, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई 2016 में IMF की बात हो रही थी, 2016 में खैर बात कर दिया, ठीक है। आप जर्नलिस्ट से आपको जी, पता है, जी। ठीक है। उसके बाद 35 साल खान साहब हुकूमत के। में जो भाई कह रहे हैं, जी, डबल कर्जा लिया हाँ। खान साहब ने आके। ठीक अब है, मेरी बात लिया। नहीं है, कांटे निकालने में टाइम तो लगेगा। ठीक हो अब गया। अगर आप कहेंगे यकदम से मुल्क खड़ा हो जाए, वो तो टाइम लगता है, एक दिन में एक घर नहीं बन सकता, कंट्री तो कहाँ बनेगा। कहाँ बनेगी? लेकिन ये है कि चाहे जितनी मर्जी, नहीं बन सकता कुछ भी, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं बन सकता। इंशाल्लाह एक बनेगा। बना रहा होता है ना, दूसरा खींच रहा होता है। ये बात ऐसे ही है। एक बना रहा है, दूसरा खींच रहा है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, नहीं तो दूसरे इंडिया की आप बात करते हैं, इंडिया में जो है ना हाँ। फैक्ट्रीज, कोई भी कंपनी इंडस्ट्री, वो अपने मुल्क में अपने बंदों को देते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ बाहर वालों को देते हैं और अपनों को कोई सब्सिडी नहीं मिलती। तो अब तो बाहर वाले भी नहीं ना आ रहे। टॉपिक ये है कि टेस्ला चाइना में जी, जी, जो थोड़ा सा आगे जो जी, कंपनीज है ना, उनकी हुकूमत जो बंदा फैक्ट्री बनाता है ना, उसको बिजली फ्री प्रोवाइड करते ऐसे ही है। हैं कि लोगों को, बेरोजगारों को रोजगारी मिले। ठीक है। हमारे मुल्क में टैक्स इतना लगा दिया जाता है कि अगला बंदा चला हुआ कारोबार भी बंद कर देता है। ठीक है, मोस्टली ऐसा देखने जी, में आता है। मैं तकरीबन अपने 3 बिजनेस इस तरह के बंद कर चुका हूँ, मैंने क्या शायद कह रहे हैं 3 बिजनेस चला रहे हैं माशाल्लाह। बंद कर चुका हूँ। अच्छा, रेट मटेरियल का अप आ रहा है और जो और प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कम पड़ रही है, उस पे अब जाके जो है हम उन कामों में आगे जो एक और इलीगल है। हैरान करने वाली बात मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में रह के अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना, कोई भी एक्सेसरीज, कोई मोबाइल का कोई पैकेट बना लेते हैं, कोई उसकी हैंड फ्री कुछ भी बनाते हैं, वो हम यहाँ पे बना के यहाँ सेल करेंगे,
चाइना से आएगी वो उससे सस्ती मिल जाएगी। जी। चाइना ने इतना ज्यादा मार्केट पूरी को वो जी। फिक्स कर लिया हुआ है। उन्होंने अपने काम में कोई पार्क है ना, तो उनके पार्क में भी काम हो रहा है। ठीक है, बंदा स्टेप पे चढ़ रहा है उसमें भी कोई काम हो रहा है। ठीक है। हमारे यहाँ सिर्फ वो जो स्टेप पे चढ़ रहा है उसको स्टेप से उतारना कैसे है, उतारने की कोशिश की जा रही है। उतारना कैसे है। आने वाले टाइम में आपको लगता है कि पाकिस्तान, जैसे आप अपनी एक बात करने की हिम्मत रखते हैं, ये भाई ने अपनी एक सोच जी। बताई, लोग बोलेंगे और अवेयरनेस आएगी। अभी आपको जैसे इंडिया की बात करें, वहाँ पे टेस्ला कंपनी का ऑफिशियल एक स्टोर खुल चुका है, ऑफिशियल शोरूम खुल चुका है, एप्पल वहाँ पे आ गया और बड़े कंट्री। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात कर रहे हैं जी, तारीफ कर रहे हैं, क्या ही बात है इंडिया की। मकसद है कि जो सच है वो सामने लेके आए। वो हमारे सामने इधर आ क्यों रहा नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे मुल्क में नहीं दी जा रही। जो अगर काम करना चाह रहा है उसको काम करने ही नहीं देते। ठीक है, सीधी सी बात है। अच्छा। इसमें कोई काम करने देगा ही नहीं आपको। हाँ। क्योंकि हम जो भी चीज बनाएंगे ना, ठीक है। उसको आपके ऊपर टैक्स इतने का लग जाएगा, इतने का लग जाएगा। अब आप खुद हिसाब लगा ले, कुछ शॉप्स वाले काम भी कर रहे हैं ना, हाँ। उनके बाहर को थोड़ी बहुत जगह है बंद। अच्छा, फिर हम अमेरिका के प्रेशर में क्यों आते हैं? क्या वजह है? यानी अमेरिका आजाद कंट्री है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान। सिग्नेचर्स, अच्छा, सिग्नेचर्स जो उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। आपका मोटरवे का टोल टैक्स हाँ। जो कम था ना, आज 10 गुना ज्यादा हो चुका है। ठीक है। आज से हाँ, 6 साल पहले मैं जाता था जिधर मेरे तकरीबन टोटल इस्लामाबाद का 360-70 लगता था ना, और आज तो आप आप इधर लाहौर से क्रॉस करें तो आपको लाहौर से मैं पिंडी भटिया तक जाऊँ ना तो मेरा 590 का टोल टैक्स बनता है। ऐसे ही है, ऐसे तो ही ये है। डबल ट्रिपल टोल टैक्स हो गया हुआ है। वो इनकम कहाँ ठीक है? है। हमारे रोड पे चलान इतना हो रहा है जो बिला वजह होता है। ठीक है, नहीं वो कोई- तो आवाम को भी चाहिए ना, रूल्स को फॉलो करें। follow ये तो करते हैं। बात नहीं अब है। मैं आपको आपके अपना बताऊं? जी, तो एक दिन पहले मेरे पास लाइसेंस मौजूद है, ठीक है। ड्राइविंग का, ठीक है। और मैंने हेलमेट नहीं पहना। अच्छा। लाइसेंस पास नहीं है मेरे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ हुकूमत ने ऑनलाइन एप्लीकेशन दी हुई रखी है। है, मैं अगले बंदे को कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन चेक करें मेरा बिल्कुल ऐसे ही है। लाइसेंस। वो कहता है मैं आपका मुलाजिम चेक करूँ। वो क्या है हमारा मुलाजिमी, मतलब मुलाजिम गवर्नमेंट का उसका काम मुलाजिम है, रियासत का उसका काम है। अगर मेरे पास लाइसेंस है, चेक करे, अगर मेरा नहीं बना हुआ, हाँ। वो मुझ पे डबल ट्रिपल जुर्माना करे। ठीक है। ट्रिपल सवारी है, उसका चाहे 500 रुपए जुर्माना है, ठीक है, वो अदा करेगा। करने को हम वो बंदा कह रहा है मैं तुम पे 2000 जुर्माना कर रहा हूँ, तुम ट्रिपल हो, तुम्हारा लाइसेंस नहीं है। जो बंदा ड्राइव कर रहा है उसने हेलमेट पहना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर है, ट्रिपल का 500 जुर्माना, वो 2000 कर रहे हैं। क्यों? ठीक हो गया। नहीं, अगर जो नाजायज है वो तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को, मरियम नवाज साहबा को, जो पंजाब गवर्नमेंट है, लाहौर के जो अदारे हैं, उन्हें सख्त एक्शन लेना चाहिए। कि इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत से इश्यूज चल रहे हैं, नो डाउट हम कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन जो हम मैनेजमेंट है वो तो बेहतर कर सकते हैं ना। क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि ये जैसे दूसरे कंट्रीज डेवलपमेंट या अपने रिलेशन अमेरिका के साथ, रशिया के साथ बेहतर कर रहे हैं, वैसे ही पाकिस्तान भी आने वाले टाइम में रिलेशन बेहतर करेगा? इधर बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी तो हम सब लोगों को जॉब्स सर मिलेंगी, करेगा या रोजगार करेगा नहीं, मिलेगा। करना चाहिए। करना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? ये सर इनकी अपनी जो नहीं कोई रीजन। पाकिस्तान स्टील मिल से तो हुआ है हमारा रशिया का, आपको अच्छा। बताइए। रशिया अब तो स्टील रिसेंटली, हाँ जी, अभी रशिया के साथ आपका पाकिस्तान स्टील मिल जो दोबारा शुरू हुआ, अच्छा, दोबारा वर्किंग में आने वर्किंग में लगा। आने ठीक लगी हो गया, है। ठीक इससे भी है। रोजगार बेहतर होगा। होगा। बेहतर होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा लेकिन आने वाले। सबसे पहले जो है ना चीज, हाँ, तो मरियम नवाज साहबा को ये चाहिए कि कंट्रोल प्राइस रेट पे और पेट्रोल पे अवाम के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी और अच्छी ठीक है। सहूलत देनी। नहीं तो रशिया से पेट्रोल ले सकते हैं, आयल ले सकते हैं? ले तो सकते हैं, लेकिन देखिए क्या अमेरिका का डर है? बिल्कुल अब ऑप्शन ये क्या रशिया से आयल ले सकते हैं हम? सकते हैं, किस मुल्क से नहीं आप ले सकते। नहीं, अमेरिका ने पाबंदी, अमेरिका ने कहा है कि अगर किसी कंट्री ने उनसे आयल लिया। आपने अमेरिका के पैसे देने हैं, हाँ। अमेरिका आपसे जो मर्जी करवा सकता है। ठीक है। हम आजाद मुल्क थोड़ी है। नहीं, आजाद तो हम हैं। नहीं है, ये दोस्त आजादी नहीं देखिए, है। ये डीमोटिवेट तो नहीं ना हम करेंगे आपस सर में। ये आजादी, मैं इसको आजादी नहीं गिनूंगा। आजादी किसे की? जब आपको कोई काम ही नहीं करने दिया जाएगा अच्छा। तरीके से, आप अपने तरीके से भी काम करें। आज सुबह की बात है, मैं गया हूँ शॉप पे, जी। वो 1 साल से बंद थी। ठीक है, फूड 30 वाले आ गए, ठीक है, उसने अपना दिखाया कि मैंने जुर्माना अपनी फीस पे की हुई है। ठीक है। उन्होंने बिला वजह फिर जुर्माना कर दिया। वो बंदा एक उनसे मांग रहा है 10 घंटे हाँ। कि भाई आज अभी मैंने शॉप ओपन किया है, ठीक है, अभी मेरे पास सेल नहीं है, मैं शाम को करता हूँ, कर देता हूँ। या आप उन्होंने आ फिर जाए। बंद कर दी। उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा जुर्माना होना, सारा कुछ किया। हमारे मुल्क में अदारे ठीक है, जो नीचे अफराद है, चाहे मैं अदारों के क्यों अंदर नहीं, काम कर रहे हैं वो चाहे एक- मैं क्यों नहीं, हाँ, ऐसे ही है। अभी पेट्रोल बढ़ता है 10 रुपए, ठीक है। और मैंने किराया रिक्शा बढ़ भी गया। चलाया हुआ है दोस्त, वाह। मैंने रिक्शा भी चलाया हुआ है। क्या पेट्रोल मेहनत कर- बढ़ता है 10 रुपए। अच्छा। जब पेट्रोल 10 रुपए बढ़ता है ना, तो हम सवारी का रेंट बढ़ा देते हैं 10 रुपए फी सवारी। हम बंदे से चार्ज कर रहे हैं 70 रुपए एक फेरे में। ठीक है। हमारा
अगर लीटर पेट्रोल आने जाने का लग रहा है ना, तो हम 1 लीटर 10 रुपए बढ़ा तो हम 140 रुपए बढ़ा देते हैं। करप्शन हम खुद करते हैं और ये कहते हैं जी गवर्नमेंट नहीं ठीक है। भाई भी ठीक कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना वर्क कर रही है, लेकिन मैं क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ? अगर मैं कोई खबर बता रहा हूँ, क्या वो मैं सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, या फिर किसी के प्रेशर में बता रहा हूँ? ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं करप्शन ना करूँ। ये भाई हैं अगर बिजनेस कर रहे हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है, ईमानदारी से करें। आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब, गारमेंट्स में जॉब। अच्छा, गारमेंट्स में। तो क्या आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं? जितने भी पाकिस्तानी हैं हम अपना काम। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह है कि जो रेट की बात कर रहे हैं ना भाई जी, अगर एक चीज का रेट बढ़ता है तो आगे भी चीज का रेट बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है, लेकिन अगर 5 रुपए रेट बढ़ता है गवर्नमेंट की तरफ से, आप 50 रुपए बढ़ा देते हैं। अभी हैंड फ्री, ये मेरे पहले मोबाइल शॉप थी, ठीक है। अगर 55 रुपए की हैंड फ्री ये 150 में बिक सकती है, तो वही 65 में 200 की होगी। ऐसे ही है, तब क्यों खुश होते हैं हम? हमारा मुनाफा, अपना मुनाफा, अपना हम फायदा। अपने मुनाफे से खुश होते हैं, और किसी के मुनाफे पे गवर्नमेंट जब टैक्सेस बढ़ाती है, ठीक है, अभी जब खजाने खाली है, परेशानी बनी है, टैक्सेस बढ़ेंगे, ठीक है, खजाना बढ़ेगा। उन्होंने अपना एक काम करना, उनका भी एक वर्क है। जब खजाने बढ़ते हैं फिर हमारी चीखें निकलती हैं, वो तो निकलनी है। ऐसे ही है। अब अपने पे बात लेके आते हैं कि एक 65 रुपए वाली हैंड फ्री हम 200 में बेच के ठीक है। बड़े खुश होते हैं, यार आज मैंने बड़ी अच्छी दिहाड़ी लगाई है। अच्छा, और जब वही हैंड फ्री 135 की हो जाए, फिर हम कहते हैं 135 वाली हम 450 की बेचते हैं। 450 की। मतलब हम अपना काम साथ साथ कर रहे हैं। चले जी, अच्छा लगा ये भाई से। हम कुछ नहीं हो, जब हम ईमानदार होंगे तो हर चीज ईमानदारी के साथ। ठीक है, लास्ट में आपने और ये भाई एक मैसेज वहाँ कैमरे की तरफ देख के गवर्नमेंट को, हमारे ये जितने लोग भाई खड़े हैं, जो लोग देख रहे हैं, इंडिया से बहुत लोग देखते हैं, एक मैसेज दे दे गवर्नमेंट को कि यार कैसे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आ सकता है, अमेरिका के प्रेशर से या दूसरे कंट्रीज के प्रेशर से कैसे हम दूर हो सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो कुछ ऐसी प्लेसेस बनाएं कि हम अपने ताल्लुकात दूसरे मुल्कों से अच्छे कर सकें। जबरदस्त। एक और दूसरा पॉइंट ये है कि जितने हमारे ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं उनमें थोड़ा रिलीफ दें हमें, रिलीफ से, ताकि अगर टैक्सेस लग रहे हैं ठीक तो है। वो खजाने में जा रहे हैं, तो फिर खजाने में इतना पैसा आ गया है, मान लेते हैं कि हमारे ऊपर टैक्सेस लगाए, पैसे लें, लेकिन फिर बाहर से पैसा मंगवाने की क्या जरूरत है हमें? IMF से फंड लेने की क्या जरूरत है हमें? ठीक है, जब हमारे ऊपर ये 40-45% टैक्स लग रहे हैं, हाँ। तो फिर हमें IMF से पैसा लेने की क्या जरूरत है? भाई आप बताएं जी, एक मैसेज दे दें या कोई एक पैगाम दे दें, कैसे पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है? सर बेहतरी इसी तरह ही आ सकती है कि इसमें जो है टैक्स है वो पे किया जाए, लेकिन टैक्स को सही जगह पे पे किया जाए। जबरदस्त। ऐसे ही है। क्योंकि ये चीज है कि हम टैक्स मैं ले रहा हूँ हुकूमत के नाम से, हाँ। खा मैं खुद रहा हूँ, ठीक है, हमारे अदारों में भी कुछ बंदे हैं इस चीजें चल तरह। रही लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, अदर कंट्री जिसमें भी आप नजर डाल लेंगे, उनमें ना जो अदारे हैं ना, जिस तरह के पुलिस फोर्स कह लें, ठीक है। एक महकमा है, ठीक है। वार्डन का काम भी वही करते हैं, पुलिस का भी वही करते हैं, अच्छा। जुर्म भी। हमारे मुल्क में तकरीबन इतने को पुलिस के बना दिए गए हैं ना कि हमें खुद नहीं समझ लगता कि हमने किसके साथ क्या बात करनी है। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। हर हफ्ते हर Extra महीने salaries कोई आ रही नई है। डॉल्फिन, सीसीडी, पंजाब पुलिस, रेंजर्स, पैरा, टैप्टा, पता नहीं कितने कितने, कोई 10-12 तो लाहौर के अंदर महकमे काम कर रहे हैं। चले फिर भी अगर बेहतरी होती है तो अच्छी बात है, कोई पैगाम देते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं कि क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्टर आ रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्टर आ रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे। गवर्नमेंट को बताएं कि इंडिया की तरह यहाँ पे भी इन्वेस्टर आने चाहिए, एक तो- बल्कि उनसे ज्यादा आने चाहिए। एक तो इंसाफ का हमारा जो पैरामीटर है ना वो ठीक होना चाहिए, अच्छा, कंट्रोल प्राइस रेट ठीक होना चाहिए, ठीक है, और अवाम को सहूलियात है ना इस पे नजर रखनी चाहिए। जबरदस्त, ये सबसे बेहतरीन हल है। ठीक हो। टैक्सेस पे और ये वो चीजें जो है ना, वो हुकूमत का अवाम के साथ जो रिलेशन है ना, हाँ। वो एक कायम रहेगा, और वो हमारे मरने के बाद भी रहेगा। ठीक हो गया। टैक्स होने चाहिए, लेकिन टैक्स पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लगने चाहिए। लास्ट में मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन इस तरीके से दूंगा कि पाकिस्तान में बेहतरी तभी आ सकती है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर तभी आ सकते हैं, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ तभी जा सकता है जब हम पाकिस्तान के साथ लॉयल होंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। अदरवाइज मैं इन पे इल्जाम लगाऊंगा, ये उन पे इल्जाम लगाएंगे, और आपस में हम पाकिस्तानी एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे कि इसकी वजह से पाकिस्तान पीछे जा रहा है, उसकी वजह से पीछे जा रहा है, जबकि मेन रीजन शायद हम खुद हैं। ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारे पाकिस्तानी भाइयों की राय कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।